स्टूडेंट्स, योधेय गणराज्य से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, योधेयों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कब गणराज्य की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है डी, ईसा पूर्व दूसरी सदी। 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। इसी के साथ ही मौर्य वंश का पतन हो गया और मौर्य साम्राज्य पर अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। योधेयों ने भी गणराज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेयों का राज्य कहाँ पर विस्तृत था? इसका सही उत्तर है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ई, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में योधेय गणराज्य विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय गणराज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही उत्तर है सी, प्रकृतनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतनाक योधेय राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर है प्रकृतनाक, जो वर्तमान औरंगाबाद और बामला क्षेत्र है, वो योधेयों की राजधानी थी। उसे प्रकृतनाक कहा जाता था, जो वर्तमान भिवानी क्षेत्र में पड़ता है। इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही उत्तर है बी, बामला और औरंगाबाद क्षेत्र उस समय प्रकृतनाक कहा जाता था, जो योधेयों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृत का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है सी, राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेयों के समय किस यूनानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ए, डेमेट्रियस, जो बैक्ट्रिया का शासक था, जिसने बैक्ट्रिया पर 190 से 165 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने मथुरा और साकेत पर आक्रमण किया था। जब ये वापस जा रहा था, योधेय शासक ने इसको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डेमेट्रियस मथुरा और साकेत पर आक्रमण करने के बाद वापस जा रहा था, तब योधेय शासक ने उसे हराया। उस योधेय शासक की उपाधि क्या थी? इसका सही उत्तर है ए, महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी शासक डेमेट्रियस पर विजय करने के बाद योधेय शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर बी, योधेयानाम बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेयों ने किस शक राजा के हरियाणा पर किए गए आक्रमण को विफल किया? इसका सही उत्तर सी, एजेज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने योधेय राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया? इसका सही उत्तर है कनिष्क और हुविस्क दोनों, तो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय शासकों ने किस कुषाण शासक की कमजोरी का लाभ उठाकर अपना राज्य कुषाणों से पुनः प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है सी, वासुदेव, जो कुषाण शासक था। इसके समय कुषाण वंश का पतन शुरू हो गया और योधेयों ने इसकी कमजोरी का लाभ उठाकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक वासुदेव को हराकर योधेय शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर ए, योधेय गणस्य जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों के विरुद्ध किसने योधेयों की सहायता की थी? इसका सही उत्तर ए, अग्र, जो हिसार के अग्रोहा क्षेत्र में विस्तृत था। बी, कुनिंद, जो अम्बाला क्षेत्र में विस्तृत था। सी, अर्जुनायन, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में विस्तृत था। ये भी गणराज्य थे। इन्होंने कुषाणों के विरुद्ध योधेय गणराज्य की सहायता की थी। इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण साम्राज्य को पहली चोट पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, योधेय गणराज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यवन शासक डिमेट्रियस का शासनकाल क्या था? इसका सही उत्तर है सी, 190 से 165 ईसा पूर्व तक इसने बैक्ट्रिया पर शासन किया और भारत पर भी इसने आक्रमण किया था, जिसे योधेय शासकों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने योधेय राज्य पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर बी, शक क्षत्रप रुद्रदामन, जिसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। इसने योधेय गणराज्य पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक शासक रुद्रदामन का शासनकाल क्या था? इसका सही उत्तर बी, 130 से 150 ईस्वी तक इसने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में किस शासक ने योधेय राज्य के अधिकांश भाग को अधीन कर लिया था? इसका सही उत्तर सी, समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था? इसका सही उत्तर 335 से 375 ईस्वी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेयों की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका सही उत्तर ए, गणतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय गणराज्य के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है बी, महाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय गणराज्य के प्रमुख महाराजा का चुनाव कौन करता था? इसका सही उत्तर डी, गांव और नगरों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
योधेय गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, राजा का चुनाव होता था जिसे गांव और नगरों के प्रतिनिधि मिलकर चुनते थे। बी, ये प्रतिनिधि जब चाहे उसे पद से हटा सकते थे। सी, जब तक महाराजा ठीक काम करता उसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार था। इसका ऑप्शन है डी, सभी ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख से पता चलता है कि योधेय गणराज्य में महाराजा ही प्रधान सेनापति होता था? इसका सही उत्तर है सी, विजयगढ़ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख से पता चलता है कि योधेय गणराज्य में राजा का चुनाव होता था और शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी? इसका सही उत्तर है ए, भरतपुर लेख और बी, अग्रोहा मुद्रांक लेख। उपरोक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर किस लेख के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि योधेय शासन ब्राह्मण चलाते थे? इसका सही उत्तर है ए, ब्राह्मण्य देव। कुछ सिक्कों पर जो योधेयों के थे उन पर ब्राह्मण्य देव लेख अंकित है। इस आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका शासन ब्राह्मण लोग चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान के.पी. जायसवाल के अनुसार ब्राह्मण्य देव जो योधेय सिक्के पर अंकित है, शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर बी, कार्तिकेय, जो योधेय गणराज्य के शासकों के आराध्य देव थे और ये युद्ध के देवता थे। योधेय शासकों के सिक्कों पर भी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेयों की सभा अथवा परिषद में कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर है डी, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय गणराज्य के शासकों ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को किस इकाई में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर है सी, डिवीजन। योधेय शासकों ने हरियाणा क्षेत्र को 2 डिवीजनों में विभाजित किया था, एक का केंद्र रोहतक और दूसरे का सिरसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेयों ने हरियाणा क्षेत्र को कौन सी डिवीजन में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर ए, रोहतक और सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन के प्रशासनिक मुखिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? इसका सही उत्तर बी, महाराजा, जो योधेय गणराज्य का मुखिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय गणराज्य में नगर के प्रमुख की भी नियुक्ति की जाती थी। गांव के प्रशासन का उत्तरदायित्व किस पर होता था? इसका सही उत्तर सी, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय गणराज्य के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही उत्तर डी, कार्तिकेय, जो सिक्कों पर भी इनका चित्र अंकित है। ये युद्ध के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर बी, बहुधान्यक, क्योंकि यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? इसका सही उत्तर ए, योधेय, जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा गणराज्य था। तो स्टूडेंट्स, ये थे योधेय गणराज्य से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।